बेड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार। जो बाबा और पुजारी तुम्हें आज पैगंबर और भगवान का रूप लगते हैं, कल तुम्हें समझ आएगा कि ये बस चालाक और पाखंडी लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सेंटिमेंट्स के साथ बहुत ही घातक तरीके से खेला है। जिसे तुमने भगवान माना वो आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। जो अपने आप को भगवान कहते थे आज वो देश छोड़कर भाग चुके हैं और अपना नया देश बसाने का दावा करते हैं। जिसे तुमने अपना सब कुछ माना, जिसे तुमने पूजना शुरू कर दिया था, वो आज रेप के आरोपों में जेल में चक्की पीस रहा है। किसी का भगवान या गुरु राजनेताओं की राजनीति का अखाड़ा बन गया है तो किसी का गुरु अंधविश्वास की दुकान। कुछ ऐसी ही है हमारे देश की सो कॉल्ड गॉडमैन्स की दुकान। जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, एक और शानदार वीडियो में। यह वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, इसलिए सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाना है, जिससे लोगों में वैज्ञानिक सोच आ सके। सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का हक है, लेकिन धर्म की आड़ में कट्टरता फैलाना कहीं से भी ठीक नहीं है। भारत में कई सारे गुरु हुए जो बेशक बहुत ही ज्यादा महान थे, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य सभी फ्रॉड गुरुओं की सच्चाई सामने लाना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर 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 शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। नाबालिग रेप कांड में आसाराम को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की करतूतों की कहानी। There has been a fresh development in the 2010 Nityanand sex scandal. भारत प्राचीन काल से ही चिंतन और मनन का देश रहा है। यहाँ पर लोगों को दवाओं से ज्यादा दुआओं पर भरोसा होता है। यहाँ लोग डॉक्टर से ज्यादा भरोसा झाड़ और फूंक पर करते हैं। लोगों का एक अलग ही लगाव है एक ऐसे भगवान के लिए जो इंसानों की तरह ही दिखता हो, इंसानों की तरह बोलता हो, हमारी तरह खाता हो, पीता हो, चलता हो, दौड़ता हो, भागता हो। और अगर कोई आदमी सड़क पे से उठकर आता है और अपने आप को भगवान बताने लगता है, किसी की समस्याओं को हल करने का दावा करता है, भूत भगाने का दावा करता है, चमत्कार दिखाकर, हाथों की सफाई दिखाकर अपने हाथ में चैन या फिर भभूति प्रकट कर देता है, तो पहले से ही परेशान लोगों को एक आशा की किरण नजर आती है और वह लोग उस आदमी पर, उस फेक गॉडमैन पर भरोसा करने लगते हैं। अब ले जाएगा, है? अब ले जाएगा, अब करेगा परेशान, अब इसकी बदनामी करवाएगा, उसके पास जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि गरीब और परेशान लोगों के साथ साथ कई सारे सेलिब्रिटीज और कई सारे पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। के लाखों समर्थक हैं, जिनमें कई बड़ी बड़ी नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हैं। डेरा सच्चा सौदा के आदित्य इंसा के मुताबिक बाबा से मिलकर मेडिटेशन करने वालों में टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, जहीर खान, आशीष नेहरा, यूसुफ पठान, प्रवीण कुमार समेत कई क्रिकेटर शामिल हैं। इनके अलावा बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी बाबा के शिष्य हैं। के सीकर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से खास मुलाकात। इनके पास ऐसी कौन सी मैग्नेटिक शक्ति है जो इतने सारे सेलिब्रिटीज इनके पैरों में गिरे हुए नजर आते हैं, इतने सारे नेता इनके पैरों में गिरे हुए नजर आते हैं। एक एक करके समझेंगे। सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मल्ल नाम दिया मैंने, मोदी मल का है, मल मतलब मजबूत। वो पूज्य बापू ना चरणों में नतमस्तक थे। सबसे बड़ी खासियत है इन बाबाओं के बोलने का तरीका और जवाब देने की कला। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हिंदी में कहे तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बाबा लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं। ये बोलने की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सामने वाले को इतने कॉन्फिडेंस से भटकाते हैं कि सामने वाला मूर्ख बन जाए। बेबी, my whole work is to confuse you. इन लोग को पता होता है कि लोग किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं,
किस तरह के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर लगभग एक सा ही दिया जा सकता है। जैसे कि आप ये क्लिप देख लीजिए। I have seen man and I have seen goddamn man. I have not seen a god man anywhere. I have seen man, I have seen goddamn man. Where did you see a god? Some are goddamn men, that's different. ये सभी बाबा आपको धर्म के नाम पर डराते हैं। आपको बताया जाता है कि आपका धर्म खतरे में है, और अगर कोई इन बाबाओं के खिलाफ कुछ बोलता है तो ये बाबा आपको बताते हैं कि ये मेरे खिलाफ नहीं, ये पूरे धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो हमारी प्रत्येक सरकार से प्रार्थना है, सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाई जाए। ये सभी बाबा आपके रोग दूर करने का दावा करते हैं। ये दावा करते हैं कि आपके भूत को भगा देंगे। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं कि किस प्रकार ये भूतों को भगाते हैं, किस प्रकार इनके दरबारों में भूतों को चाबुक पड़वाई जाती हैं, चाबुक से मारा जाता है। इन सभी चमत्कारों को देखने के लिए, इन सभी कलाओं को देखने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ जुटाई जाती है, और फिर यही भीड़ आगे चलकर इनके फॉलोवर्स में तब्दील हो जाती है। इसको तकलीफ क्या क्या दिया तो? पेट में दर्द, किडनियों में सूजन, किडनी एक जगह मैंने सटाया, तिलियों में सूजन, लीवरों में सूजन, फेफड़े फाड़ के खून निकाल दिया। बोल नहीं सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु, यीशु, 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 मेरा यीशु, यीशु। सिर में मारो इसके, भड़ाभड़ मारो इसके सिर में। सेनापति भड़ाभड़ फटकारो चमीटा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। ये जो बाबाओं ने बाबा का ढाबा खोल रखा है, इसमें जनता को भरोसा बेचा जाता है और बदले में मोटा मुनाफा कमा लिया जाता है। बेरोजगार लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है कि उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कई सारे रोगियों को भरोसा दिलाया जाता है कि उनके रोग को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सक्सेस होने का आशीर्वाद दिया जाता है। अब जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी है, वो इन बाबाओं के पास जाता है, तो वो अकेला बाबा के पास नहीं जा रहा है, उसके करोड़ों फॉलोवर्स भी उस बाबा के फॉलोवर्स बन जाते हैं, और इस प्रकार कोई भी बाबा अपना एम्पायर, अपने फॉलोवर्स गेन कर लेता है, और फिर यह बाबा लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों रुपए छापने लगता है। इन अरबों रुपयों में से थोड़ा बहुत पैसा, कुछ हजार, कुछ लाख रुपए ये लोग गरीबों की मदद में लगा देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बाबा अच्छे ही काम कर रहे हैं। फॉलोवर्स गेन होने के बाद बाबा का ढाबा बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलता रहता है। जनता से मोटी कमाई की जाती है, सरकार से चंदा लिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज से हफ्ता वसूल लिया जाता है, और ऐसे ही अपने खजाने को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ा लिया जाता है। यह है सत्य साईं बाबा और सत्य नारायण राजू। इन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, अपने आप को साईं बाबा का दूसरा अवतार घोषित कर दिया था।